हाय फ्रेंड्स, कुछ लाइट या प्रकाश डालने के लिए है। तो कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हार्ट की जो नसें होती हैं उनमें जमे हुए ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का प्रोसीजर है। इसमें हम हाथ या पैर की जो धमनी होती है उसके अंदर एक माइक्रो पंचर करते हैं। उस पंचर के थ्रू हम एक छोटा सा तार पास करते हैं और वो पंचर नीडल को फिर बाहर निकाल लेते हैं। इस तार के ऊपर हम एक छोटी सी नलकी पहनाते हैं जिसको हम शीथ बोलते हैं, और इस शीथ को के अंदर एक वाल्व होता है जो कि ब्लड को बाहर निकलने से रोकता है, लेकिन अंदर हमें और सामान को ले जाने का रास्ता प्रोवाइड करता है। तो इस शीथ के द्वारा हम एक छोटा सा तार पास करते हैं जो कि आपकी हार्ट की नसों तक पहुंचता है, और उस तार के ऊपर हम एक कैथेटर लेकर जाते हैं। ये कैथेटर भी एक पाइप की जैसा ही होता है। इस कैथेटर से हम जो सेलेक्टिवली कोरोनरी नसों को एंगेज करके और उसके थ्रू कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। जब हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं तो हमें कोरोनरी आर्टरी एक्सरे के द्वारा दिखाई देती है, और जो ये एक्सरे में हमें कोरोनरी आर्टरी दिखाई देती है, इसमें जहाँ पे हमें नैरोइंग दिखाई देती है वो पार्ट होता है ब्लॉकेज, यानी वहाँ पर हमें प्लाक जमा हुआ है। इस प्लाक के थ्रू हम एक पतला सा तार क्रॉस करते हैं और उस तार के ऊपर एक बलून लेकर जाते हैं, और जैसे ही हम इस बलून को इन्फ्लेट करते हैं तो हमारे पास उस जगह रास्ता और चौड़ा हो जाता है, और इस रास्ते को चौड़ा करने के बाद हम बलून को डिफ्लेट करके बलून को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ तक का प्रोसीजर को बोलते हैं बलून एंजियोप्लास्टी। बलून एंजियोप्लास्टी के बाद एक तार का स्प्रिंग नुमा डिवाइस जिसे हम कोरोनरी स्टेंट कहते हैं, इस स्टेंट को हमें उस पर्टिकुलर पोजीशन पे उस प्लाक की जगह पर ले जाना पड़ता है। अब इस स्टेंट के ऊपर कुछ दवा भी लगी हुई होती है, तो इसके दो काम होते हैं। एक तो रिकॉइलिंग ऑफ द आर्टरी को ये रोकता है, दूसरा ये धीरे धीरे वहाँ पर एंटी एंजियोजेनिक दवाई वहाँ पर रिलीज़ करता है, और इससे दोबारा ब्लॉकेज आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ऐसा करने के बाद हम तार और बलून बाहर निकाल लेते हैं और हमारा एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर समाप्त होता है। धन्यवाद।